आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। सबसे पहले इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज। धात्विक खनिज में तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट और टिन है। अधात्विक खनिज में अभ्रक, रॉक फास्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और संगमरमर है। आणविक खनिज में यूरेनियम है और जीवाश्म खनिज में कोयला और कोलपेट मीथेन है। आइए देखते हैं आगे। तो मैप के जरिए हम देखेंगे कि चीनी मिट्टी जो है वो ग्वालियर में पाई जाती है, और हिनौता जो पन्ना में है यहाँ पे हीरा पाया जाता है, और गेरू ये सतना में पाया जाता है। सोना चकरिया और मझौली की खानों से प्राप्त किया जाता है, और कोयला जो है सिंगरौली में पाया जाता है। कटनी से चूना पत्थर, कोलबेट मीथेन सोहागपुर शहडोल डिस्ट्रिक्ट। बॉक्साइट अमरकंटक से प्राप्त होता है। तांबा मलाज खंड से। मैग्नीज भरवेली की खानों से प्राप्त होता है। इसी तरह से ग्रेफाइट, जिंक और कोयला ये बैतूल से प्राप्त होता है। टंगस्टन जो है होशंगाबाद से प्राप्त होता है। झाबुआ से एस्बेस्टॉस और रॉक फास्फेट प्राप्त होता है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश जो है किन चीजों में प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थानों पे है। तो प्रथम स्थान पे है तांबा, मैग्नीज, हीरा और गेरू में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। रॉक फास्फेट में द्वितीय स्थान पे है। चूने पत्थर में तृतीय स्थान पर। कोयला जो है उस कोयले में जो है ये चौथा स्थान रखता है, और छठवें स्थान पे लौह अयस्क और बॉक्साइट का आता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं तांबा। तांबा ये धात्विक खनिज है। ये इसके उत्पादक जिले हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा। प्रमुख क्षेत्र मलाज खंड। तांबा नगरी मलाज खंड बालाघाट को कहा जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का उत्खनन करती है। मैग्नीज बालाघाट और छिंदवाड़ा से प्राप्त होता है। भरवेली, तरोड़ी, रमरमा। बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है। मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। अब सोना देखते हैं। सोना सीधी, सिंगरौली और कटनी से प्राप्त होता है। मझौली सीधी, इमलिया कटनी, चकरिया जो है सिंगरौली इस खानों से प्राप्त होता है। यह कटनी के इमलिया गांव में 2017 व सिंगरौली के चकरिया गांव में 2019 में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। लौह अयस्क यह कटनी और जबलपुर से प्राप्त होता है। विजयराघवगढ़ इसका प्रमुख क्षेत्र है। लोहा कैम्ब्रियम चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य बेलाडीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। इसी तरीके से टंगस्टन यह होशंगाबाद जिले से प्राप्त होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र है अगरगांव। वुल्फ्राम टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। सीसा होशंगाबाद दतिया इसका प्रमुख अयस्क गैलेना है। कोरंडम सीधी सिंगरौली जिले से प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्र है पीपरा सिंगरौली। कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट बालाघाट कटनी का प्रमुख क्षेत्र है। अमरकंटक बैहर। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। 1908 में सर्वप्रथम कटनी में खनन किया गया था। डोलोमाइट झाबुआ अलीराजपुर मैग्नीशियम का एक अयस्क है। टिन बैतूल इसे
कैसीटेराइड भी कहा जाता है। अब अधात्विक खनिज में देखते हैं। अधात्विक खनिज में अभ्रक, यह बालाघाट और ग्वालियर जिले से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में मास्कोबाइट व बायोटाइट प्रकार का अभ्रक मिलता है। रॉक फास्फेट झाबुआ, खरगोन, सागर जिले से प्राप्त होता है। गुना में उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हीरा पन्ना, सतना, छतरपुर। प्रमुख क्षेत्र हिनोता, मझगवां, पन्ना में है। अंगोर, बक्सवा, बंडेर छतरपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम खजुराहो में और प्रथम डायमंड पार्क पन्ना में प्रस्तावित है। ग्रेफाइट बैतूल से प्राप्त होता है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट मंडीदीप में स्थित है। इसी तरीके से चूना पत्थर कटनी, जबलपुर व सतना से प्राप्त होता है। चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। संगमरमर जबलपुर से प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्र है सफेद जबलपुर से, हरा संगमरमर ग्वालियर से, रंगीन सिवनी और खंडवा से प्राप्त होता है। सूरमा जबलपुर से प्राप्त होता है। एंटीमनी सूरमा का वर्गीकरण उपधातु के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टास झाबुआ, होशंगाबाद। फेल्सपार जबलपुर, शहडोल, ये अभ्रक का सह उत्पाद है। पाइराइट टीकमगढ़, देवास और धार, इसे बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है। डायस्पोर पायरोफिलाइट छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी जिले से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में देश के उत्पादन का 41% 14 मिलियन टन फ्लोराइट कटनी से प्राप्त होता है। ग्लास सैंड मुरैना, छतरपुर और दतिया से प्राप्त होता है। गेरू सतना से प्राप्त होता है। जैतवाड़ा क्षेत्र सतना। गेरू उत्पादन का भारत में